हरिओम। हम लोग तुलसीकृत रामचरितमानस का बालकांड देख रहे हैं और अब यहाँ पर भगवान राम की वास्तविक कथा, भगवान राम की कथा आरंभ होने को है। अभी तक जो था वो भूमिका बन रही थी, और क्योंकि हम जानते हैं कि इस कथा में 4 लोग हैं जो अलग अलग कथा सुना रहे हैं। एक तरफ भगवान शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं, दूसरी तरफ याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज ऋषि को सुना रहे हैं, तीसरी तरफ काकभूषण जी जो है वो गरुड़ जी को सुना रहे हैं, और तुलसी जो है वो अपने आसपास बैठे संत समुदाय को ये कथा सुना रहे हैं। और इसमें आप जब ये कथा सुनेंगे तो ये जो चौथा वाला मैंने बोला है उसका भी कभी कभी आपको हमें ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी अपने आसपास बैठे वाले संत लोगों को सुना रहे हैं। और ये समय कब का है? तुलसी ने स्वयं कहा कि 1574 में उन्होंने लिखी है, आरंभ की 1631 में, 1631 विक्रम संवत में। तो 1474 में उन्होंने आरंभ की, 1574 में। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 1574 में सोचिए, कल्पना करके देखिए कि तुलसी के आसपास जो संत समुदाय होगा वो किस प्रकार का होगा। और तब आपको ये भी समझ में आएगा कि जैसे पिछले सत्र में जब भगवान शिव जी की बारात और उनके विवाह की बात हो रही थी तो उसकी सामग्री ऐसी क्यों लग रही थी कि ऐसा लग रहा था कि हमारे किसी मोहल्ले में, किसी परिवार में, किसी कस्बे में कहीं कोई विवाह हो रहा हो। इसलिए लग रही थी क्योंकि तुलसी के आसपास का जो समुदाय है उसमें जो कुछ घटनाएं हैं वो तुलसी ने अपनी कल्पना से भगवान के शिव जी के विवाह में लगाई हैं। अब चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं तुलसी। तो यहाँ पर क्या है, बात यह आरंभ हो रही है कि जो शिव पार्वती जी का संवाद है ये। अब यहाँ सबसे पहले ध्यान देते हैं हम लोग। आजकल हम लोगों की एक विशेष आदत हो गई है पिछले कुछ समय से, अब समय बदल रहा है लेकिन पहले कुछ समय के लिए बीच में थोड़ा सा इन सब चीज़ों के लिए बड़ा वो हो गया था कि भाई जो घर के पुरुष होंगे वो जब आएंगे तब महिलाएं सेवा करेंगी, चाकरी करेंगी। आज वो स्थिति नहीं है और अब उस प्रकार की अपेक्षा नहीं रखी जाती, ना पुरुष रखते हैं ना महिलाएं रखती। लेकिन देखिए तुलसी क्या लिख रहे हैं, कहते हैं निज कर डासी नाग रूपी छाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला, कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। कहते हैं निज कर डासी, अपने खुद के हाथों से नाग, जो बागंबर छाला है, नाग रिपुना जो भगवान शिव जो हैं उन्होंने अपने खुद के हाथों से बागंबर बिछाया और बैठ गए वहां पर। मतलब ये नहीं हम अपेक्षा रखते हैं ना कि हमेशा भगवान आएंगे तो कोई दूसरा बिछाएगा, उनके लिए पार्वती जी बिछाएंगे। नहीं नहीं, तुलसी समझा रहे हैं कि देखो कैसे ये जो प्रजातांत्रिक स्थिति होती है घरों के अंदर वो हमारे जीवन का स्वभाव रही है। हाँ, ये समय के साथ कभी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, पर इनकी कथा से ऐसा लगता है कि 1574-75 में तो ये स्थिति थी, कम से कम सोच तो रहे हैं। और जब वे बैठ गए तब उसके बाद देखिए कवि का हृदय देखिए, तरुण अरुण अंबुज समचरना, नक दुति भगत हृदय तम हरना, भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनंद आनंद शरद चंद छबिहारी। देखिए उनके चरण नए लाल कमल के समान थे, नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार करने वाली थी, सांप और भस्मी उनके भूषण थे, और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला था, पीका करने वाला था। सिर जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ नावल लावण्य निधि सोए बाल विधि भाल। वाह क्या बात है, जटा मुकुट लगा रखा है, बालों जटाओं का मुकुट है और आंखें बड़ी बड़ी हैं, कमल के समान नेत्र बड़े बड़े हैं, नीला कंठ है, सुंदरता के भंडार है, क्या बात है। और ये बैठ गए, जान प्रिया आदरी अतिकीना, बाम बाग आसन हरदीना। तब तक पार्वती जी वहां आई तो प्रिया को आई है ये जानकर उन्होंने उनका आदर किया और अपने वाम बाग में उनको बैठाया। तो शिव जी के समीप बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चिताई। अब देखिए यहाँ पर फिर से तुलसी का जो है मानव मन कैसे हिचकोले लेता है। कहते हैं उन्होंने तुलसी भगवान शिव ने पार्वती जी को अपने बगल में बैठा लिया,
बैठ गई, जब वो बैठ गई दोनों लोग तो पार्वती जी जैसे वहां बैठे तो उनको पुरानी बात याद आ गई। कौन सी? जब वो सती हुआ करते थे तब की। तो कहते हैं पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बियसी उमा बोली प्रिय बानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन जय सैल सुमारी, सैल कुमारी। तो स्वामी के हृदय में, मतलब उनको समझ में आया कि हाँ भाई इस विशेष अनुराग है, बहुत ध्यान रख रहे हैं हमारा। तो क्या करता आदमी, अपने मन की बात पूछता फटाफट। तो पार्वती जी जो है उनसे क्या पूछ रही हैं, उनसे पूछ रही हैं कि भाई जैसे उनको समझ में आया कि ये है, तो उन्होंने कहा कि हम अपने मन का सवाल पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कहते हैं विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिविमन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर नेवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ। अब वो कह रही हैं कि आप मेरे पति हो और त्रिपुरासुर का वध करने वाले हो, पूरी दुनिया में, पूरे तीनों लोकों में आपके बारे में जाना जाता है। चर अचर नाग मनुष्य देवता सब आपके चरणों की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव कला कलन, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। कहते हैं आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं, योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। क्या बात है, बाकी सब कह दिया, लेकिन तुलसी के से देखिए तुलसी कितने मजेदार हैं, रहा नहीं आता उनसे। जोग ज्ञान वैराग्य, योग ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों भगवान शिव जी को उनके भंडार है, मतलब उनके पास बहुत कुछ है। योग ज्ञान और वैराग्य, ये योग ज्ञान और वैराग्य, तीनों चीजें एक साधारण मनुष्य में नहीं दिखती, और जिसका विवाह कुछ समय पहले हुआ उसमें तो बिल्कुल नहीं दिखती। ज्ञान का तो पता नहीं, योग नहीं दिखता, और वैराग्य तो दूर दूर तक नहीं दिखता। लेकिन तुलसी जो है भगवान शिव को पार्वती के मुख से कहला रहे हैं कि भाई तुम क्या हो, है ना आनंद। हमको अगर ना समझना हो, कोई चाहे अपनी अकल के दरवाजे बिल्कुल ही बंद करके बैठ जाए तो उसका कुछ नहीं कर सकता कोई भी। लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी आंखें खोलेंगे, दरवाजे खोलेंगे, अकली अपनी बुद्धि के दरवाजे खोलेंगे, तो आपको तुरंत समझ में आने लगेगा कि तुलसी क्या कर रहे हैं। तो कहते हैं जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जाने सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरो मोर अज्ञाना, कई रघुनाथ कथा विधि नाना। कहते हैं फिर वापस वही बात आ गई, कहने लगे अगर आपको वाकई मुझ पर थोड़ा प्रेम है तो जरा बताओ, भगवान राम की कथा बताओ सही सही, और मेरा ज्ञान दूर करो। पिछली बार जब सब गड़बड़ हो गया, लेकिन ये क्या हुआ, क्या था, चक्कर क्या थी, कहाँ ये है क्या कि भगवान परब्रह्म भी हैं, चारों तरफ फैले भी हैं। देखिए कहते हैं ना, और मनुष्य की तरह रोते बिलखते वहां वन में घूम रहे हैं, ये दोनों चीजें, बातें आपस में मेल नहीं खाती हैं। और कहते हैं पूरी दुनिया का गुण गाती है, और वो इधर उधर कहीं जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आके उन्होंने पूछा है, तुम पुन राम राम दिन राती, सादर जपऊ अनंग आराती, साम राम सो अवध नृपत सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। ये राम वही अयोध्या के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? यह प्रश्न तुलसी बार बार खड़ा करते हैं। क्यों खड़ा करते हैं? क्योंकि हम भी वही करते हैं। हम मनुष्य, सामान्य व्यक्ति भगवान को, हम सामान्य मनुष्य जो होता है वो द्वैतवादी होता है। द्वैतवादी कैसे होता है? वो जानता है कि एक मैं हूं और एक बाकी का जगत है। वो दोनों अलग अलग चीजें समझता है। वो जानता है कि मैं अलग हूं और ये जगत अलग है, और यही बात हर व्यक्ति समझता है। मैं भी समझता हूं और मेरा मित्र भी समझता है कि वो समझता है कि वो अलग है और जगत अलग है, और मेरा तीसरा मित्र वो भी क्या समझता है कि वो अलग है और बाकी जगत अलग है। उसके जगत, मेरे तीसरे मित्र के जगत में मेरा दूसरा मित्र और मैं हूं, मेरे दूसरे मित्र के जगत में मैं और मेरा तीसरा मित्र है, और मेरे जगत में मेरे दोनों मित्र हैं, लेकिन मैं अकेला हूं। तो द्वैतवाद का अर्थ क्या होता है? दो चीजें जब देखें आपको, और दो का अर्थ होता है कि हम अपने आप को जानते हैं और बाकी दूसरे सबके जानते हैं। ये एक बड़ी
सामान्य से बात है, तो इसको अपने गांठ बांधे रखिएगा आप, क्योंकि तुलसी बार बार हमको यही बात समझाना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हैं, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। अब ये बात जाओ अनी है व्यापक विव कोई, काओ बुझाए नाथ मोहि सोई। अज्ञ जान ऋषि उर्जन धरहु, जे विधि मोट मोह मिटे सोई करो। कहते हैं ये मुझे भाई पता नहीं है, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। आप ज्ञान के, देखिए कहा था उन्होंने पहले, योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं, तो ज्ञान भी आपके पास है, तो आप मुझे भी ज्ञान दीजिए, थोड़ा समझाइए कि क्या चक्कर है। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। अब सीता पार्वती जी बता रही हैं कि मैंने वन में तुम राम की प्रभुता देख ली, तो मुझे पता है तो मामला गड़बड़, राम ये साधारण नहीं है, तुरंत पहचान गए मुझको, लेकिन फिर भी ये कुछ बात अभी गले से उतर नहीं रही है। तो आप मुझे देखिए, कह रहे हैं अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है। अजहूं कछ संचय मन मोरे, करऊं कृपा बिन बहु कर जोरे। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो यहां से अब आरंभ होती है कथा, और उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा और कहा है, अपनी विनती कही है, बार बार चरण वंदना की विनती की है। वो ऐसा होता है, हम जब किसी से पूछने जाते हैं कोई चीज़, तो हमारे मन में थोड़ा सा विनती का भाव होना भी चाहिए, क्योंकि जब हमें नहीं पता तो हम जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो विनती की स्थिति में बात जल्दी समझ में आती है। तो बात कैसी है इसको हम देखना आरंभ करते हैं अगले सत्र से। हरि ओम।